हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि हमने अपना चैनल टाइम्स ऑफ पाठशाला का नाम बदल करके गुलविंदर जी के स्टडी रखा है। तो आपको चैनल को लेकर किसी भी प्रकार से परेशान या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा की तरह परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी की संपूर्ण जानकारी और पेपरों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्म से हम शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो पेपर में, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो याद रखना है गुजरात के पोरबंदर में, और अगर डेट पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है तो वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम जो है पुतलीबाई, और पत्नी का नाम पूछा जाता है तो कस्तूरबा गांधी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिसमें से हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास, ये 4 पुत्र जो है महात्मा गांधी के थे। और 5वें पुत्र की उपाधि जो है जमनालाल बजाज को दिया गया था। तो परीक्षाओं में 5वें पुत्र की उपाधि किसे मिला है, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जमनालाल बजाज। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है लंदन में, ठीक है, लंदन में 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई उत्तीर्ण की, यानी कि बैरिस्टर की पढ़ाई पास की और वकालत करने बम्बई आ गए अपने देश। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट और जगह है, परीक्षाएं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से और कब किया। तो याद रखना है, लंदन में किया और 1891 में किया था। ठीक है, और जब भारत आए थे वकालत की पढ़ाई करके, तो एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। तो दादा अब्दुल्ला ने इन्हें जो है एक केस दिया था। इसी सिलसिले में दादा अब्दुल्ला की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, जहां वे नटाल बंदरगाह पर उतरे। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई 1892 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो है गए थे, और कौन से बंदरगाह पर उतरे थे, तो नटाल बंदरगाह है, याद रखना। 7 जून 1893 को गांधी जी, ठीक है, ये डेट याद रखना, 7 जून 1893। आगे बढ़ते हैं। ने महात्मा गांधी, ठीक है, डरबन से प्योर्टरी जाने वाली ट्रेन पकड़ी। तो 7 जून को जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्योर्टरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ा। उसी दिन महात्मा गांधी के पास ट्रेन की जो है ना फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास था। तो महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन गांधी जी को रंग भेद के कारण ट्रेन की तीसरी क्लास में उन्हें जाने के लिए कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी के परीक्षा में, एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से क्यों उतार दिया था। तो याद रखना, रंग भेद के कारण। ठीक है, तो पहले तो उन्हें जो है तीसरी क्लास में उन्हें जाने के लिए कहा गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास की जो है टिकट थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं माने, तो महात्मा गांधी को जो है उतार दिया गया था। तो जिस स्टेशन में उतारे गए थे, ये स्टेशन भी फेमस है, तो ये पूछ लेते हैं किस स्टेशन पर कहाँ उतारे थे। तो पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतार दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेशन है, जगह है, और पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कौन से स्टेशन में ट्रेन से उतार दिया था। पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर उन्हें उतार दिया गया। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने कुछ संगठनों और कुछ भूमिका निभाए थे, उनके बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी सन 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो याद रखना, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया। महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। आगे है, 1903 में
इंडियन ओपिनियंस नामक साप्ताहिक पत्र जो है प्रकाशन किया। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियंस नामक जो है साप्ताहिक पत्र का भी जो है शुरुआत किया था। आगे देखिए 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी जो है स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम नामक जो है स्थापना किए थे। 1910 में टॉलस्टॉय नामक फॉर्म की भी स्थापना किए, जो कि जर्मन के एक शिल्पकार कालेन बार्ब की सहायता से जोहानबर्ग में जो है स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि टॉलस्टॉय नामक फॉर्म की स्थापना कब की गई, या फिर पूछ लेते हैं 1910 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से फॉर्म की स्थापना किए थे। तो याद रखना टॉलस्टॉय और सन है 1910, ठीक है। और इसमें जो है ना, इस स्थापना में जर्मन शिल्पकार कालेन बार्ग की जो है ना, उन्होंने मदद किए थे। जोहानबर्ग में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि 1910 में, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्कृत जो है ना किया गया फिनिक्स में, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि पड़ता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे है दोस्तों, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वापस गए, ठीक है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे भारत, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 ये डेट इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए महात्मा गांधी। तो 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरुतिज्ञ बनाया, ठीक है, राजनीतिज्ञ गुरु बनाया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए और उन्होंने राजनीतिक गुरु किसे बनाया। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए जो है ना प्रोत्साहित करने लगे, ठीक है। और इसी वजह से कुछ लोग भारत में जो है ना, इन्हें भर्ती करने वाला जो है ना सर्जेंट भी कहा जाता है। तो पूछ लेते हैं, भर्ती करने वाला जो है ना सर्जेंट किसे कहा जाता है। तो याद रखना महात्मा गांधी को। सन 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट में अहमदाबाद में जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की जो है स्थापना किए थे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिए थे। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो है महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दिए थे। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में संपादित किया। तो ये जो है उन्होंने अखबार एक प्रकार से प्रकाशित किया था, ठीक है, नवजीवन गुजराती भाषा में, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुछ नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। देखिए, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया है, लेकिन उसका जो सन है 1933 में। तो पूछ लेते हैं, गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका कब प्रकाशन किया था। तो सन 1933 हो जाएगा। देखिए आगे नोट करिए, गांधी जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है, परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा गांधी जी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन को तेनु कहिए, ये है दोस्तों। तो पेपर में पूछ लेते गांधी जी का प्रिय भजन क्या है, ठीक है। अब बात करते, गांधी जी जो है भारत में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन किए थे, संघर्ष किए थे। तो वो सत्याग्रह आंदोलन जो है ना किस प्रकार से है, देखिए। सबसे पहले नंबर 1 चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में किया गया था। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंपारण आंदोलन कब किया गया था, या 1917 में कौन सा आंदोलन या सत्याग्रह चलाया गया था। तो ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चलाया गया था। नंबर 2 अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया। तो 1918 डेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था। तो 1918, ये भी 1918 में किया गया था। ये दोनों ही जो आंदोलन है वो गुजरात में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो जगह का नाम है गुजरात, ठीक है। तो ये गुजरात में दोनों ही आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। तो भारत में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को
चलाया था। तो पूछ लेते पेपर में कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो ध्यान रखना 1 अगस्त 1920। ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। तो कौन से फंड की स्थापना इस दौरान किया गया था, तो तिलक स्वराज फंड, ये जो है ना एक प्रकार से संगठन था। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार भी हुए थे, जिनमें से एक है मोहम्मद अली। ठीक है। तो मोहम्मद अली जो है फेमस नेताओं में से एक है, इनको असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, देखिए ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि केसर ए हिंद वापस कर दी। तो अंग्रेजों ने शर्त रखी थी और महात्मा गांधी के बीच शर्त थी। इस शर्त में जो है ना महात्मा गांधी को केसर ए हिंद जो उपाधि मिली थी वो वापस करना पड़ा था। ठीक है। आगे देखिए, नोट करने वाली बात है, जमनालाल बजाज ने भी इस समय इनको जो राय बहादुर की उपाधि दी थी ये भी वापस कर दिए थे। ठीक है। आगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है और दांडी मार्च की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 से किया था। तो ये डेट बहुत ज़रूरी है और ये आंदोलन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। इस दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन और ये तो पॉइंट कि महात्मा गांधी जब देश आज़ाद हुआ था उस दौरान कहाँ थे, तो नोआखाली में थे, जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की बिरला भवन में हुई थी। नथुराम गोडसे ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी और किसने किया था, तो नथुराम गोडसे ने, और 30 जनवरी 1948। तो ये डेट और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नोट करने वाली चीज़ आ गई। तो गांधी जी की हत्या के मुकदमे में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था, जैसे नथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बंगरे, दामोदर नारायण आप्टे और वीर सावरकर जैसे लोगों को गिरफ्तार किया था गांधी जी की हत्या के मामले में। ठीक है। इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको एक प्रकार से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से पेपर में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के साजिश में किन को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो एक था नथुराम गोडसे और दूसरा था नारायण आप्टे। तो ये नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जिसने फांसी की सज़ा सुनाए थे उस समय जो जज थे आत्मचंद अग्रवाल थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फांसी की सज़ा सुनाने वाले कौन थे महात्मा गांधी के फांसी की सज़ा, तो आत्मचंद अग्रवाल। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की एकमात्र समाचार पत्र हिंदू, ठीक है, जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर छापने की अनुमति या स्थान नहीं दिया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के देहांत के बाद या हत्या के बाद कौन सी पत्रिका है जिस पर उनके पहले पन्ने पर जो है हत्या का विज्ञापन छापने से मना कर दिया था, तो हिंदू पत्रिका। ठीक है। क्योंकि उस दौरान जो है जो हिंदू पत्रिका थे समाचार पत्र, उस पर जो है ना विज्ञापन आने का एक नियम था, तो ये इस वजह से शायद नहीं छापे थे। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट है, 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्जबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। ये वही स्टेशन है दोस्तों जहां पर महात्मा गांधी को जो है उतार दिया गया था रंग भेद के कारण। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट और स्थान है, क्योंकि इस स्थान पर जो है महात्मा गांधी को उतारा गया था और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में जो है वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा अब लगाई गई है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो है जानकारी थे और पेपर में इनसे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।